नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, इंतजार करने के लिए माफी चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्लास लेकर आया हूं। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 1 नवंबर मैंने यहां पर डेट लिखी है, लेकिन यहां पर आप लोग का 16 नवंबर से आप लोग की परीक्षा होने वाली है। तो 16 नवंबर के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संभावित पेपर लेकर आया हूं, जिसमें रीजनिंग होगी, सामान्य ज्ञान होगा, गणित होगी, हिंदी होगी। तो बहुत मजा आने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो 1 बाय 1 करके आज हम लोग लगभग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले क्लास को मैं शुरू करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है भाई, क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्लास को मिलकर शेयर करते रहिएगा। तो जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों, जल्दी से पधारो, क्लास आप लोग की शुरू हो चुकी है। तो पहला सवाल है रीजनिंग का, बड़ा ही खास। तो देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का सही जवाब। तो आप व्यू को पूरा करने के लिए सही आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आप मुझे बताइए इस आव्यूह को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। हमारे साथ में अंकु, अक्की, अर्पिता, राहुल, पूजा। 10 बज गए हैं, मुझे पता 10 बज गए हैं, ठीक है ना। टाइम बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, पूजा, केएल शर्मा, आप लोग का वेलकम है आपके अपने परिवार बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो प्यारे मित्रों, पहला सवाल आप लोग के सामने है। देखिए, एक ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल। तो एक बॉक्स, तो यहां पर तो 2 बॉक्स बनेंगे और यहां पर आपका 1, 2 और 3 बॉक्स हो गए। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे परम प्रिय दोस्तों, हमारा यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। यस, कम इन। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, बीएसए क्लास आपकी क्लास है। अगर यहां भी अगर आने के लिए पूछना पड़े तो फिर मेरा पढ़ाने से क्या फायदा, अगर आप मेरी क्लास में आएंगे और पूछेंगे। चलिए, अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। लेखक का दे रखा है पुस्तक। तो भाई ऐसे ही इन चारों में से आपको क्या लगता है कि सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। और भाई बाकी लोग कहां रह जाते हो यार, क्लास आप लोग की चल रही है। क्लास को भाई लाइक कर दीजिएगा। क्लास को अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, ईश्वर आप लोग को जो है कामयाबी दे, आप खूब तरक्की करें सभी लोग। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे लेखक आप लोग का क्या करता है, पुस्तक लिखता है। लेखक की बात करेंगे दोस्तों, लेखक आपका पुस्तक लिखता है, वैसे ही संगीतकार जो होता है ये गीत लिखता है। जैसे लेखक लिखता है पुस्तक, वैसे ही संगीतकार लिखता है गीत, उसको कंपोज करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। गिरी बाबा जी, आप कब से वही तोतले हो गए ये मुझे बताइए। पता नहीं दोस्तों, इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है, सबके सब तोतले होते जा रहे हैं। अच्छी खासी जवान ईश्वर ने आप लोग को दी है, ये जीव इतनी बढ़िया दी है, इससे आप लोग अच्छा बोल सकते हो, लेकिन सबके सब तोतले होते जा रहे हैं। सोचिए, अगर ईश्वर जीव में थोड़ा सा डिफेक्ट कर देता तब आप लोग बड़ा परेशान हो जाते, फिर ईश्वर से कहते हे भगवान, हे प्रभु, आपने हमें कैसा बना दिया। और अभी भगवान ने आपको इतना बढ़िया बनाया है तो आप फ्री में जो है अपनी जीव को खराब कर रहे हो, ठीक है। ये सर जी क्या होता है, सर होता है तो सर बोलिए। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। देखिए, पायरिया होता है दांतों में, तो एक्जिमा जो है दोस्तों किस में होता है, ये आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, तो प्यारे मित्रों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए, पायरिया जो है आप लोग के दांतों से संबंधित बीमारी है, वैसे ही एक्जिमा, तो वैसे ही आपका एक्जिमा जो है ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका स्किन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 24 से आ रहा है 288, तो 22 से क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए तो प्यारे मित्रों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए 24 से आपका 288 आ रहा है, कैसे आ रहा है? समझने वाली बात यह है, 24 से आपका 288 आ रहा है, तो 22 से आपका क्या होगा? देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर करोगे आप लोग, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 आता है। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया है 288। अब देखिए आप लोग 22, तो 22 का स्क्वायर होता है आपका 484। 484 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, कितने चले भाई? यादव जी कहां जा रहे हो? किस गली जा रहे हो आप लोग? क्लास आपकी इतने चल रही, तुसी कितने भाई हैं? क्लास को तुसी लाइक करो, क्लास को मिलकर शेयर करो। आप तो जा रहे हो, आप सबको मिलकर तो क्लास को 1000 प्लस, 2000 प्लस, 3000 प्लस तक लेकर जाना है। सिलेक्शन लेना है ना, अब की बार जीडी पार हो जाओ, बिल्कुल तैयार। चलिए, आज मूड खराब कर दिया, किसने खराब कर दिया? हमारे होते हुए आप लोग परेशान हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 242, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आपका सही जवाब हो जाएगा 242। आइए अगला सवाल है आप लोग के सामने, इसको देखिए एक बार फिर से दोस्तों। आज सब्जी मंडी आप लोग के सामने है कि कुछ फल सब्जियां हैं। क्या बोला मैंने? कुछ फल सब्जियां हैं और कुछ सब्जियां खाद नहीं है। कुछ सब्जियां जो हैं खाद नहीं है, ठीक है? नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर है गौरव कुमार जी, ये मैंने आप लोग के लिए प्रीवियस पेपर पर बेस्ड प्रैक्टिस पेपर तैयार किया है। जो सच है मैं वही बोलूंगा। ये एक छोटा सा मैंने प्रैक्टिस पेपर लिया है जो प्रीवियस पेपर पर बेस्ड है। इसमें आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नए नए प्रैक्टिस पेपर आ गए, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे वो सारे खत्म करेंगे। प्रीवियस पेपर मैंने खत्म करा दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस पेपर के अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो अगर कुछ फल सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां फल होंगे, बिकॉज हम लोग आई को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, अगर कुछ फल सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां फल होंगी, ये है ना, तो आपका जो है कोरिलेशन वाला संबंध बन जाएगा। सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। फल खाद नहीं है, तो आई और ओ में कोई संबंध बनता नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों, केवल सेकंड होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है केवल सेकंड, दैट्स आर परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो शिबू, राणा, प्रतीक, दीपक, पूजा, अजय, अक्की, अजय वर्मा। अब देखिए अजय वर्मा जी, आप समझिए मेरी बात को। आपको दे रखा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, ये मेरे फल हो गए, ये हमारी सब्जियां हो गई। तो कुछ फल अगर सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां फल भी तो होंगे। तो दिमाग में एक बात स्टोर कर लीजिए, ए को आई में बदल सकते हैं, आई को आई में बदला जा सकता है, और आई को कभी भी आप कोरिलेट कर सकते हो। लेकिन ए को अगर आई में बदल दिया है तो आप आई को ए में बदल नहीं सकते। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, ऊतक है, कोशिका है और अंग है, ठीक है? चलिए, अब आप लोग को दोस्तों बताना है कि इन तीनों में आप लोगों को एक प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। चलिए बताइए। जिंदगी, प्रतीक, बबली, पूजा जी, हाँ बताइए। बेबी डॉल, सौरभ। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे छोटी होती कोशिका। कई सारी कोशिकाएं मिलकर आपके ऊतक बनाती हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर शरीर बनाते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको देखिए, नंबर 2 1 3 2 1 3। तो प्यारे मित्रों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 1 3। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 2 1 3, बिल्कुल राइट है। सर आप ऑफलाइन क्लास भी अभी पढ़ाते हैं? नहीं, अभी तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन ही अवेलेबल हूं, लेकिन हाँ, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा
तो एक दिन ऑफलाइन में दोस्तों उतरेंगे मैदान में, लेकिन अभी तो पहले आप लोगों का पहले थोड़ा प्यार बढ़ जाए, सपोर्ट बढ़ जाए, क्लास में 3000 4000 लोग आने लगे, फिर कुछ सोचा जाएगा नया। आप ही लोग तो आइडिया दोगे ठीक है ना। आजकल के दोस्तों बच्चे बहुत समझदार हो रहे हैं, वही लोग जो है आइडिया देते हैं नए नए काम करने के लिए। तो बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बढ़ता रहेगा और आगे अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं आप अजय जी, मैथ कौन सी लेवल का आता है जीडी में? लास्ट ईयर का मैथ लेवल स्टार्टिंग से बढ़कर, देखिए मैथ का लेवल हो सकता है थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाए अजय जी, लेकिन जिस लेवल से मैथ आएगी मैं आपको उसी लेवल से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सी मध्य शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगी? आपको 4 शब्द दिए गए, इन चारों शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप लोग को अरेंज करना है और आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। हाँ राजा बाबू, आपके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास को लाइक करते रहिए। देखिए अब पी ए पी ए पी ए पी ए सब जगह है, ए के बाद जी है, यहां पर एल है, यहां आई है, यहां पर आई है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहले तो आई आता है, आई के बाद आर है, फिर एन है। एम एन ओ पी क्यू आर, तो पहले एन आता है, फिर आप लोग का आर आ जाएगा, फिर हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जी एच आई, तो पहले तो जी आएगा, फिर आपका एच आई में दोस्तों क्या होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 पे आप लोग का एल आ जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है नंबर 3, तो नंबर 3 पर आपका आर वाला आ रहा है पेयर, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी पेयर, चौधरी, धाकड़, गिरी, गुंजा, चौधरी, मनोज, सुनीता, वेरी गुड। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है यहां से पेयर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा पेयर, तो इसका मतलब साफ है आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेयर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए दोस्तों टी आर पी एन, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो भाई एन से 2 स्टेप पहले क्या आएगा, एल आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लॉजिक समझिए, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो लॉजिक क्या है आप लोग का, -2 -2 -2 और -2। तो लॉजिक दोस्तों क्या मिला है, लॉजिक मिला है -2 का। क्या हुआ दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद नहीं आ रही है? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग क्लास में आ रहे हैं और वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कांटे लगे हुए हैं क्लास में ये बताइए आप लोग। देखिए जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। मैं बता तो रहा हूं आपको, जो नए नए पेपर आप लोग के मार्केट में अवेलेबल हुए हैं, मैं नए नए पेपर आप लोग को करवा रहा हूं, बाकी तो मैंने प्रीवियस पेपर बहुत सारे कराए हैं। ओके, तो प्रीवियस पेपर देखना है, नए वाले प्रैक्टिस पेपर देखने हैं, बाकी मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट मॉक पेपर करा रहा हूं, उनको देखिए। बाकी हमारी जीके मैथ रीजनिंग की क्लास चल रही है, अगर आप इन सारी क्लासेस को देखते हो तो अब की बार होगा जीडी पार, हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि मैदान में उतर चुका है आपका बीएसए ट्रिकी क्लास। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों एल, ये होगा बिल्कुल सही जवाब, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए मेरे परम प्रिय दोस्तों, ठीक है धाकर जी समझिए, हाँ पीडीएफ फाइल आपको मैं दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो अगला स्टेप एल आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, प्लस का 2 स्टेप आपको दिया गया है, फिर एम एल के जे, तो जे के एल एम, तो एक स्टेप की कमी हो रही है तो आई आ जाएगा, तो आई जे के एल एम, फिर पी एन एल जे, तो यहां पर आ जाएगा एच, तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो दोस्तों लॉजिक क्या है, लॉजिक आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा, +2 -1 -2, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, एल आई एच। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एल आई एच बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ये होगा आपका एल आई एच। चलिए, बहुत सारे लोगों ने प्यार से बीएसए नाम रखा है, शिवांगी सिंह, कौन से हैं, कौन से आप हैं सर, ठीक है ना, बीएसए सर। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए।
दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। क्या हो गया क्वेश्चन को? हाँ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। 7x माइनस का 5y बराबर आपको 20 दिया गया है, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। फिर 12x प्लस का 5y, 12x प्लस का 5y बराबर दे रखा है 75, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर आप लोग को 2 दिया गया है। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा, ये माइनस के 5 से प्लस का 5 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 12 और 7 19x बराबर 7 दोनों 95, 19x बराबर 95 है, तो x बराबर हो जाएगा 19 पंजे 95। तो भाई x बराबर 5 आ गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 5 रखा तो 7 पंजे 35 आ गया। अब इसको देखेंगे हम लोग यहां से, 7 पंजे 35 माइनस का 5y बराबर 20, 5y में से 20 घटाएंगे, 35 में से 20 घटाएंगे, 3 में से हो जाएगा हमारा 15 बचेगा, तो 5 तिया 15, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, सर पर डे कितने बजे क्लास होती है। देखिए सौरभ कुमार गुप्ता, सवाल आपका बहुत अच्छा है। क्लास की टाइमिंग के लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आप लोग जो है आज ही बीएसए ट्रिकी क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं समय से आपको सारी क्लास के नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। तो मेरे परम प्रिय साथियों, हमको निकालना है एक्स वाई, एक्स है 5, वाई है 3 और हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा 15। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 15 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। संदीप यादव मेरे भाई, जीडी में इतना आसान नहीं आता है, मैंने कल भी आपको समझाया था। जिनको अगर हलवा लग रहा है आज का पेपर, मेरी बात को सुन लीजिए संदीप भाई, अगर आपको आज का पेपर आसान लगता है तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप आज के इस पूरे पेपर में 100% नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि जीडी का पेपर इतना हलवा नहीं आता है, लेकिन आपने जैसा कि बोला है कि सर आज का पेपर बहुत आसान है और आप कह भी रहे हो कि इतना आसान नहीं आता है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि आज आपको हर हाल में 100% प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। क्योंकि ये हलवा प्रश्न है तो इसको बिल्कुल चाट जाना है आप सभी लोगों को, एक भी सवाल का गलत जवाब नहीं देना है। तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो अगला सवाल आप लोग के सामने आ रहा है। अब दोस्तों रीजनिंग के बाद मैं आपको जीके का टेस्ट कराऊंगा, तो जीके का टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो पहला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। तो प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, चलिए बताइए। तो रेयान के निर्माण के लिए, प्यारे दोस्तों, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्यारे मित्रों, आप बहुत बढ़िया लोग हो, बहुत समझदार लोग हो, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बताइए। क्या लगता है आपको? कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, सेल्यूलोज का करते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्लास्टिक। ना पेट्रोल का, ना कोयला, ना प्लास्टिक, हमारा सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। पृथ्वी लिखा है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। अरे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसके तो जवाब दे दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा है। देखिए, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, हम किसकी बात कर रहे हैं, शुक्र की। तो शुक्र ग्रह देखने में और माप में, आयतन में, घनत्व में जो है लगभग जो है पृथ्वी की जैसा है। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो प्यारे मित्रों, जिनका भी आंसर आ रहा है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, तो बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए।
तो प्यारे मित्रों, भारतीय आयकर क्या है? इंडियन इनकम टैक्स। देखिए दोस्तों, जो इनकम टैक्स है भारतीय आयकर, ये कैसा टैक्स होता है ये आप लोग को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों, जो इनकम टैक्स होता है ये एक डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल यानी कि प्रत्यक्ष और समान अनुपातिक कर होता है। तो भारतीय आयकर एक प्रत्यक्ष और समान अनुपातिक टैक्स है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आपके सामने है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है उपभोक्ता संतुलन में है? यह तभी कहा जाता है अगर क्या हो। मतलब हम लोग कब बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमारा बैलेंस में है, ये कब कह सकते हैं अगर क्या हो, ये आप लोग को बताना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चार आपको विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए सौरभ कुमार, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल तो हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, जब भी नजर पड़ेगी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो इसका सही जवाब होगा वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। अगर आप अपनी इनकम से एक नियत लेवल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हो तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो स्टेज है अभी बैलेंस में है। मतलब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और अगर आप 1 लाख रुपए में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आप कैसे हैं। तो आप जो है अभी जो कंज्यूमर है, आप जो कस्टमर हैं, आप बैलेंस में हैं। ठीक है ना, मैं बोल सकता हूं कि आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है जिसमें आपकी बचत भी हो रही है और आप अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके सामने जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। MS ऑफिस, फोटोशॉप, एनीमैजिक, ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्या दोस्तों आप लोग को पता है? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। आप लोग को क्या दिया गया है? MS ऑफिस हो गया, और MS ऑफिस में आपका दोस्तों क्या क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, ये सब आता है MS ऑफिस में। फिर फोटोशॉप हो गया, एनीमैजिक हो गया, दैट्स आर, ये सब हमारे क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में अटैच होके आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। तो ये सब कैसे सॉफ्टवेयर हैं? तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपका आंसर आ रहा है एप्लीकेशन, तो मैं देख पा रहा हूं दिलशाद, प्रिंस, डोरा, डोरा डोरा, गिरी, पूजा, नूरी, विक्रम। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। भाई क्लास को लाइक करते रहिए। अभी तक क्लास में, मतलब आप सबके होते हुए भी अभी तक क्लास में 1000 लोग नहीं हो पा रहे हैं। भाई क्लास को मिलकर जमकर शेयर करो, सपोर्ट करो। हार नहीं मानना है क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वर्दी की जंग जीत लेंगे हम BSA ट्रिकी क्लासेस के संग। कौन सी गैस रंगीन होती है? दोस्तों क्या लगता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो ये आपकी होती है रंगीन गैस होती है क्लोरीन। तो जिसका भी आंसर आ रहा है क्लोरीन बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलरफुल? दैट्स आर क्लोरीन। तो जिनका भी आंसर क्लोरीन आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आप लोग के सामने है। एक क्वेश्चन आप लोग का कभी कभार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर का भी आता है, साइंस का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मार्बल कैंसर का। मार्बल कैंसर जैसे कि ताजमहल में क्या हो रहा है, ताजमहल में अम्लीय वर्षा हो रही है। तो ताजमहल का जो सफेद वाला पत्थर है संगमरमर, वो धीरे धीरे से काली, उस पर काला काला पड़ रहा है। तो ये बोलते हैं मार्बल कैंसर। इस चीज को कहा जाता है कि ताजमहल जो हमारा है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर क्या होता है हमें समझाइए। तो प्यारे मित्रों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों ये दिया गया है आपका अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या बोलते हैं? जीवाणु का संक्रमण करने वाले जो विषाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इनको बोला जाता है जीवाणु भोजी। ठीक है, तो इनको बोला जाता है जीवाणु भोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको आगे। चौधरी जी खुश रहिए आप भी, ईश्वर आप सबको कामयाबी दे। अच्छा, अगला सवाल बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना मार्च 2021 में की गई है? बहुत सारे बच्चों ने मुझसे जो है कमेंट करके एक बात पूछी थी, सर करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं? करंट अफेयर तो मार्केट में जो भी सेट अवेलेबल हैं तो आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर के इस तरीके से क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। खुश रहिए आप लोग। तो भाई किस राज्य में देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना भी मार्च 2021 में की गई है? तो बताइए आप लोग, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, उत्तराखंड में। तो भाई जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जनवरी 2021 में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अच्छा, इसका निर्माण किया गया है किसके तहत? गेलाल्ट, ONGC, NTPC या फिर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया और यह पाइपलाइन करीब 450 किलोमीटर लंबी है और इसे जो है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो जिनका भी आंसर गेल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए आपका अगला सवाल। देखिए एडमिट कार्ड अगर 16 नवंबर से आपका एग्जाम होना है तो 10 नवंबर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, 10 नवंबर से चर्चा करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है। एसएससी में नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। जीडी के बाद आप लोग का मुझे लगता है CHSL का फॉर्म आने वाला है अभी। ओके, जैसे जीडी का पेपर शुरू होगा आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, CHSL का भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। इस साल जॉब अगर लग गई तो लाइफ सेट हो गई, समझ लो बिल्कुल। तो इस बार मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो बस मन में एक ही बात रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। जून 2021 में कॉर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? सौरभ कुमार गुप्ता, आपको क्या लगता है कि आप जीडी में कितना स्कोर कर पाओगे? आप कितने नंबर ला सकते हो? 80 नंबर ले आओगे आप, 85 नंबर ले आओगे, 90 नंबर ले आओगे? पहले तो आप मुझे बताइए। तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। देखिए दोस्तों, जून 2021 में कॉर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें हमारे भारत की रैंक है दोस्तों 67 भी। ठीक है ना, तो आप नोट कर लीजिए यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 67th। तो अगर आपका आंसर 67th आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब मैथ में दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मैथ का लेवल कैसा रहेगा। अब आप लोग की बात करेंगे मैथ के लेवल की, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं और आपके दोस्तों एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रीवियस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो ये तमाम सारी चीजें जो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी का 16 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए मैथ में आप लोग को तैयारी को कैसे बेहतर करना है, तो देखिए
हाँ 75 से 85 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है और इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैंने कल या परसों वाले दिन एवरेज का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आपको सिखाया है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो भाई आपके पास रहेंगे 20 सेकंड, चलिए बताइए। ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को समझाता हूं। आपको एवरेज दे रखा है टोटल। देखिए दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों का एवरेज आपको दे रखा है 76 केजी दे रखा है। अब 4 जो व्यक्ति हैं आपके, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, चारों व्यक्तियों का वजन दे रखा है। देखिए इसका वजन है 72, इसका वजन है 74, इसका वजन है 75, इसका है दोस्तों यहां पर ठीक है ना 81। तो आपको 5 व्यक्ति का वजन निकालना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 76 है, 72 76 से 4 कम है, 4 2 6, 74 इससे 2 कम है, 75 1 कम है, 81 कितना है ज्यादा है, 6 5 11 5 ज्यादा है। तो 4 और 1 5 से 5 कट गया, तो 2 हमारा कम आ रहा है। तो यहां पर अगर 2 ज्यादा होगा तो हमारा एवरेज जो होगा 76 हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर ये हमारा नंबर कितना ज्यादा आएगा, तो 76 से 2 नंबर ज्यादा आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 होगा। इसका मतलब साफ है कि 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, 78 होगा। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं, और ये डेरिवेशन में आपको ना तो जोड़ना पड़ेगा, ना गुणा करना है, ना डिवाइड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आप चंद सेकंडों में सवाल का जवाब दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीने में आपको निर्मित स्क्रू की औसत संख्या निकालनी है। अब आपको क्या करना है, औसत संख्या निकालनी है। देखिए दिलसाद भाई, नहीं समझ में आया? अब आएगा आपको। ये वाला सवाल देखिए थोड़ा सा अलग है। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर की संख्या दे रखी है। आपको इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या होगा बताइए। आज मैंने पहली बार लाइव देखा है सर जी, लाइव देखी क्लास। मैं भी आज आप लोगों को, कुछ लोगों को पहली बार क्लास में देख रहा हूं। अब आप डेली क्लास में आए कीजिए, डेली क्लास में आइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। पढ़े कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर टीचर यूट्यूब पर बेस्ट से बेस्ट पढ़ा हुआ है। लेकिन आप पढ़ चाहे कितना भी लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस बीएसए पर आकर नहीं करेंगे, तब तक एक जो अधूरापन नहीं होता है वो आपको हमेशा महसूस होगा। लेकिन हम आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे, वो आत्मविश्वास देंगे, जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आत्मविश्वास लेना बहुत जरूरी है। ओके, दिल में बस एक ही बात रखना कि वर्दी की जंग जीत लेंगे हम, और कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज। 200 300 500, 250 250 500, 250 250 500, तो 1500 योग हो गया। टोटल 6 महीने का एवरेज निकालना है। तो 6 महीने का एवरेज हो जाएगा 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 पंजे 30, तो एवरेज आ जाएगा 250। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा हो जाएगा 250 होगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 250, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको लगाइए। एक छोटा सा सवाल है मिक्सचर का। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का छोटा सा क्वेश्चन है मिश्रण का। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% रह जाए। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। तो आपका समय शुरू करते हैं अब। चलिए बताइए, आपके पास है केवल 20 सेकंड।
और ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का है। देखिए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप लोग के साथ रहेंगी। जो भी बीएसए क्लास में पढ़ेगा, आपका सफलता आपको जरूर मिलेगी। शर्त इतनी है कि कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को बीएसए का नाम रोशन करना है तो खूब मेहनत करें डटकर। सबसे पहले हमने बोला कि 30 लीटर है नमक और पानी का घोल। तो 30 लीटर नमक पानी का घोल है जिसमें 5% नमक है, तो 30 लीटर में 5% नमक हो गई बराबर। इस घोल में कितना लीटर पानी और मिला है? तो 30 में अगर x लीटर पानी और मिला दें जिससे कि नमक की मात्रा रह जाए 3%। पहली बात ये हो गई। अब हमको यहां से x का मान ज्ञात करना है। तो 3 एकम 3, 3 धाम 30, ओके, 10 पंजे 50, 50 बराबर 30 प्लस x आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 50 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा 20 लीटर। इसका मतलब साफ है। तो भाई इस घोल में नमक की मात्रा 3% तब बचेगी जब आप इस घोल में 20 लीटर पानी को मिलाएंगे। तो आपका प्यारे मित्रों सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 लीटर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने, इसको बताइए। मैथ में, हाँ तो मैथ में मेथड को ही समझिए पूजा जी, हिम्मत नहीं हारना है और कभी भी शर्मिंदा नहीं होना है। आप दुनिया में वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ओके, आप सब कुछ कर सकती हैं। अगला सवाल देखिए। P हमारा जो है P Q से 30% ज्यादा कार्यकुशल है। चलिए इस सवाल को लगाएंगे सभी लोग। अगर P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो Q अकेले पकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? आप सभी लोग बताइए। आप लोग किसी से कम नहीं हो तो इस सवाल का जवाब मुझे बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। तो समय हो गया है हमारा समाप्त और क्या होगा सही जवाब देखिए। सबसे पहले निकालते हैं क्षमता। तो P हमारा जो है Q से 30% ज्यादा कार्यकुशल है। Q से अगर Q हमारा 100 हुआ तो इससे 30% ज्यादा यानी कि 130, तो 0 0 काट दिया। P अपॉन Q की क्षमता हो गई 13/10। अब सबसे पहली बात दे रखी है कि P अकेला देखिए, युवराज सिंह सब लोग हमें जो है प्यार से बीएसए सर नाम दिए हैं। तो बस यही हमारा नाम है, यही हमारा काम है और यही हमारी पहचान है और इसी में हमें खुशी भी मिलती है। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और हम सबको मिलकर बीएसए जी का नाम रोशन करना है। ओके, उन्होंने ये पदवी दी है और बस हमें आप लोगों को क्या करना है, हमें जो है आप लोग को बहुत ऊपर तक लेकर जाना है और आप लोगों को सबको मिलकर बीएसए जी का नाम रोशन करना है। तो सबसे पहले हमें पी का दे रखा है 20 दिन, पी की क्षमता है 13। अब इस काम को अकेले करेगा क्यों? तो क्यू की क्षमता है 10। सॉल्व कर लीजिए, 10 दूनी 20, 13 दूनी 26। तो अगर क्यू अकेला इस काम को करता है तो क्यू अकेला इस काम को करेगा 26 दिनों में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 26 दिन तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों आपका यहां पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 26 दिन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? चलिए बताइए। देखिए P और Q एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि P प्लस Q, तो P प्लस Q एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और Q प्लस R उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं और PQR इसे 6 दिन में कर सकते हैं। सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। देखिए अब P प्लस Q प्लस R इसे 6 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम है आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए। तो 8, 12 और 6, एलसीएम आ गया 24। तो 8 3 24,
12 दूनी 24, ठीक है ना। चलिए, और 6 चौक 24। तो Q और R की क्षमता आप लोग को 2 दे रखी है। अच्छा, P और Q इनकी क्षमता है 3, तो PQ की क्षमता 3 दे रखी है। R की क्षमता 1 हो जाएगी, टोटल आप लोग को 4 दे रखा है। अच्छा, अगर R की क्षमता 1 है तो Q की क्षमता 1 हो जाएगी, क्यों भाई? तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अगर आपका Q की क्षमता 1 है तो P की क्षमता आप लोग की 2 हो जाएगी। तो दोस्तों हमको निकालना है, अगर P और R मिलकर इस काम को करेगा तो उनको कितना समय लगेगा। तो 24 आप लोग को टोटल दे रखा है एलसीएम। P की क्षमता है 2 प्लस R की क्षमता है 1, तो इस काम को पूरा करने में हमारे P भाई साहब और R भाई साहब को समय लगेगा 3 अट्ठे 24। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर से देखिए, आपको P प्लस Q की वैल्यू दे रखी है 3, Q प्लस R की वैल्यू आप देखिए, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। अगर Q R 2 है तो यहां पर मैंने क्या लिखा? P प्लस Q लिखा 3, तो इसको मैंने यहां पर 3 मान लिया, तो R मेरा 1 हो गया, टोटल 4 है। तो R अगर 1 है तो Q का मान भी 1 हो जाएगा। अगर Q 1 है तो हमारा P 2 हो जाएगा। तो P की क्षमता है 2, R की क्षमता है 1, तो टोटल हो गया 3। तो 24 काम अगर 3 की स्पीड से होगा तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 दिन का समय लगेगा। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है 8 दिन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आपका सही जवाब हो जाएगा 8 दिन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? चलिए, दिया आपको 20 सेकेंड। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या दे रखा है? 4 वर्षों में, 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपए और 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर टोटल 2,400 रुपए की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो ब्याज की दर कितनी होगी? अरे क्लास को लाइक करते चलो भाई, क्लास को मिलकर शेयर करते चलो। क्लास को पहले 500 तक, फिर क्लास को 1000 लोगों तक लेकर चलो, ठीक है। तो फटाफट से अपनी क्लास को मिलकर प्यार बनाए रखो, अपनी क्लास को मिलकर सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीडी का एक डेली आपको पेपर कराऊं, प्रैक्टिस पेपर मिक्स, प्रीवियस पेपर मिक्स, मॉक पेपर मिक्स, तो इसमें आप लोग को सब कुछ मिलेगा एक क्लास में। चारों पर वार करेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो या फिर हिंदी हो, ठीक है। तो अपनी क्लास को मिलकर सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। सुनिए, 5,000 रुपए है, दर है 8%, समय है 4 वर्षों का अपॉन में 100, प्लस 4,000 रुपए, दर है 8%, समय है दोस्तों अब की बार 5 साल अपॉन में 100। तो टोटल इन दोनों कंडीशन में हमको टोटल 2,400 रुपए का ब्याज मिलता है। तो 2,400 रुपए का ब्याज मिलता है। अब देखिए, ठीक है, तो 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल। अब देखिए 5 चौक 20, 200 और 5 चौक 20, 200 और बराबर आपको दे रखा है 2,400 दे रखा है, ठीक है। चलिए, अब 200 200 400 और बराबर 2,400, 0000 कट जाएगा, 4 छक 24, तो आर बराबर आ जाएगा 6%। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर बराबर 6% आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। चलिए, नींद आती है मगर सोने का नहीं है, ठीक है। जितने भी नींद वाले बालक हैं, हिम्मत नहीं हारना है आप लोग को। यही बोरिया बिस्तर डालकर बैठ जाओ और ठान लो जब तक क्लास खत्म नहीं होगी मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन वही लेकर जाएंगे जो इस मैदान में अंतिम सांस तक टिक जाएंगे। तो नींद आती है मगर सोने का नहीं है, लगे रहिए, डटे रहिए और पढ़ते रहिए। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की छमाही ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कि सबसे पहले कौन बताएगा, ठीक है। चलिए बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी?
चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो भाई समय आप लोग का समाप्त हुआ और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर पहली बात सुनिए। देखिए जब हमारा ब्याज वार्षिक था तो दर थी 4%, लेकिन अब हमारा जो ब्याज है वो छमाही है, तो आर बराबर तुरंत 4/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए आप लोग, अब छमाही के 6 महीने के 2 पैकेट बनेंगे, तो हम लगाएंगे इसमें सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, तो 2% प्लस 2% प्लस 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 2 × 2/100, तो ये हो जाएगा 2 2 4, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4/100 आ जाएगा, तो 4 प्लस 0.04 सही जवाब हो जाएगा 4.04%। तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड को अप्लाई कर दिया, तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 4.04% होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अच्छा, एक तार के टुकड़े से 120 पाई, ये लिखा है आपका 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। तो एक तार है, एक तार से मैंने यहां पर एक वर्ग बनाया है, इस वर्ग की भुजा है 120 पाई। अगर इस वर्ग की भुजा 120 पाई है तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है 4 × भुजा, तो 4 × a लिखेंगे, 4 a का मान है 120 पाई, 12 चौक 48, 480 पाई। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है इस पूरे तार की लंबाई। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल तार की लंबाई है 480 पाई है। अब हम इस तार को एक वृत्ताकार शेप में लाएंगे, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अगर हम इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए तार की लंबाई तो मालूम है, तो वृत्त की परिधि मालूम चल गई, तो वृत्त की परिधि दे रखा है 2πr, वृत्त की परिधि दे दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2πr बराबर 480 पाई, पाई से पाई को उड़ा दिया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 का 0, तो r बराबर आ जाएगा मैनू 240 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या विष्णु बघेल, अंशिका आर्मी, अंकु मिश्रा, पता नहीं क्यों नहीं पता भाई लगाइए, आपको मिश्रा जी कैसे नहीं पता, नितिन कुमार 120 नहीं होगा 240 होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों आपका सही जवाब होगा 240। भाई बाकी लोग कितने रह गए, 80 क्लास टू इतने चल रही, बाकी लोग कितने हो, जल्दी से चले आइए सभी लोग आपकी अपनी क्लास बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। अब देखिए आप लोग, एक ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले के जैसा है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन क्या होगा। दिमाग लगाना 2 चीजें हैं, एक है आपका अर्धगोला और दूसरा है आप लोग का शंकु है। देखिए दोस्तों, एक आपका शंकु हो गया और एक आपका अर्धगोला हो गया। तो सबसे पहली बात आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, लीड समझ में आ रहा है, धाकड़ गर्भ लेकिन समझ में आ रहा है। मेन बात है सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरी चीज आएगी कि कैसे आप अपनी स्पीड को मैथ में इंक्रीज कर सकते हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने का तरीका मालूम होना चाहिए। जब तरीका आप सीख जाओगे तो हम बैठे आपके लिए हैं, हम आपकी स्पीड भी बढ़वा देंगे, लेकिन पहले आप सीखो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखो, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें फिक्स हो जाए, स्पीड भी बढ़ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दे रखा है एक ठोस आकार का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, तो एक आपको दिया गया है शंकु। अंकु मिश्रा, अंजू कश्यप, क्या हो गया, तुझसे इतना नाराज कैसे हो, इतना गुस्सा कैसे हो। हमारी क्लास में गुस्से का कोई काम नहीं है, हम लोग बहुत ही प्यार से रहने वाले लोग हैं, हंसते रहने लोग हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, यहां पर गुस्से का कोई काम ही नहीं है भाई। तो एक शंकु है और इस शंकु ये बना है अर्धगोले पर, तो एक शंकु हो गया, एक अर्धगोला हो गया, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। अच्छा, दोनों की त्रिज्या मेरी आर है, तो त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या आप लोग को दे रखी है 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है।
शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, तो शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर हो गई, तो ये आपका आर हो गया। ठीक है, तो इस ठोस का आयतन क्या होगा? तो आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोस्तों प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन हो गया, प्लस ध्यान दीजिएगा क्या हो गया सर, इस यशपाल को ब्लॉक कर दो। कौन सा यशपाल हो गया? यशपाल ने क्या कर दिया भाई? हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, मैं भी देखता हूं। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। होता है कभी कभार क्लास में कुछ आ जाते हैं हमारे सर फिरे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है दोस्तों कि कहां पर कैसी बात करनी चाहिए, छोड़िए उनको। ओके, अपना समय क्यों बर्बाद करना। चलिए, तो अब आपका दे रखा अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सबसे पहली बात आप लोग को h बराबर आर दे रखा है, तो h बराबर आपका आर हो जाएगा, तो 1/3 पाई निकाल लेंगे, ये आर और आर क्यूब निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर कितना बचेगा? 1/3 हो गया, पाई हो गया, आर क्यूब हो गया, सब खत्म हो गया, एक बचा, प्लस यहां पर भी अगर 1/3 पाई आर क्यूब नहीं तो यहां पर 2 बचेगा। तो फाइनली मेरा आ जाए दोस्तों यहां पर 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 से 3 काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो पाई का मान आपको दे रखा है 22/7, आर का मान कितना है भाई? आर का मान दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो आर का मान आप लोग 2 का क्यूब कर लीजिए। अच्छा, पाई का मान इन्होंने ऐसे रखा है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमारा सही जवाब हो जाएगा 8 पाई घन सेंटीमीटर। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 8 पाई घन सेंटीमीटर, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको निकालना है भाई 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं बहुलक। तो भाई इसमें बहुलक क्या हो जाएगा बताइए? देखते हैं भाई आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दोस्तों बहुलक आपको निकालना है, तो देखिए 1 15 यहां पर है, 1 15 यहां पर है, 1 15 यहां पर है। तो 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है। अब दोस्तों हिंदी आ रही है, हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम उनको देखेंगे। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 1 मिनट के अंदर जानेंगे और फिर हम लोग हिंदी की बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी का नया सिलेबस क्या है यह भी देखेंगे साथ ही साथ। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर मुझे जो है मॉक टेस्ट देना है एसएससी जीडी के लिए, तो ये है चक्षु की सबसे बेस्ट बुक एसएससी जीडी की, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस पेपर में आप लोग को 20 पेपर मिल जाएंगे, 20 आप लोग के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसे आप लोग मॉक टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। 8 आप लोग को इसमें सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। किताब बहुत बढ़िया है, 3200 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। आप लोग को मैं बताऊंगा दोस्तों, ये किताब जो है बहुत अच्छी किताब है और आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। जैसा आप लोग का सिलेबस एग्जाम का बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है दोस्तों, जिसमें आप लोग को ये 8 पेपर दे रखे हैं। 2019 के पेपर आप लोग के इसमें अवेलेबल हैं, 2015 के हैं, 2013 के और 12 के पेपर हैं, एक पेपर 2011 का है और 20 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं जो कि बहुत बढ़िया पेपर है। इसमें आप टाइमर लगाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पेपर का प्रीव्यू मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से पूरा पेपर है, वेल मैन में रखा हुआ है, एक एक चीज आपको समझाई गई है, एक एक पॉइंट आप लोग को बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो उत्तर की जो व्याख्या की गई है बड़े ही सुस्पष्ट तरीके से की गई है। और ऐसा ही दोस्तों जैसा आपका पेपर आया था वैसा ही पूरा का पूरा ये किताब इतनी बढ़िया है कि इसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर भी जो आपका बनाया गया है बिल्कुल आपके पेपर पर आधारित है। तो इस पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी ये सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया किताब आप लोग के लिए रहने वाली है, आप इस किताब को जरूर लीजिएगा। इस किताब को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है। इस किताब के साथ साथ मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर की भी कुछ किताबें
बताई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये किताब सिर्फ 199 रुपए की है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आप लोगों को 53 पेपर मिल जाएंगे और एक आपकी संपूर्ण गाइड भी है और ये है आपकी प्रैक्टिस बुक। तो इस किताब को जरूर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप लोग इसके विषय में और भी जान सकते हैं। किताबों को खरीदना ना भूलिएगा, बहुत बढ़िया किताबें रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसके बारे में जान लिया होगा और अब हम लोग यहां पर हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो प्यारे साथियों, आज का सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने है। ब्रह्मा बिल्कुल ब्लैंक है, महेश, ये तीनों ब्लैंक जगत का संचालन करती हैं। तो दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो संतोष जी, एक लाजवाब प्रश्न आपके लिए भी है, इसको बताइए। धोखे भरे आधुनिक समाज में ब्लैंक की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो प्रत्यावर्तन, प्रवंचन, प्रवचन, प्रवर्तन। तो आप लोग मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए दोस्तों, एक वर्ड आपको दिया गया है प्रणवचन। तो प्रणवचन का मतलब होता है उसमें पर ठगी। आजकल चल क्या रहा है, कोई किसी को ठग रहा है, कोई किसी को ठग रहा है। तो आजकल धोखे भरे समाज में ठगी की जो प्रवृत्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो प्रवंचन का मतलब होता है ठगी। प्रवंचन का मतलब क्या होता है? ठगी होता है। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अच्छा ठीक है, चंदौली से आतिश कुमार जी, अच्छी बात है। हम भी भाई यूपी से हैं आप लोगों के। बस आप लोगों की कामयाबी के लिए यहाँ पर मेहनत हो रही है और आपको भी बीएसए का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो हम भी चाहते हैं कि आप सब कामयाब हो और अपने बीएसए क्लास का नाम रोशन करें। सदा सच बोलना चाहिए। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो प्यारे साथियों, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है सदा सच बोलना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? राजकुमार जी, अभी बस 10 मिनट की बात है। ओके, तो मेरे भाई अभी रुक जाओ, 10 मिनट की बात है। 10 मिनट में हिंदी को कवर कर लेंगे, फिर हम आप लोगों से सुबह 8 बजे मिलेंगे। तो दोस्तों सदा सच बोलना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य है और जिस वाक्य में संदेह का बोध हो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका इच्छावाचक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो आप लोगों का यहां पर सही जवाब क्या होगा? देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखिए आप लोग की क्लास में, ठीक है ना, कुछ बहुत बड़े हमारे जो है क्लास में फैन उतर चुके हैं जिससे क्लास मिस होता है। अच्छा, लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है जिसके कारण क्लास आपकी मिस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यूट्यूब का यही तो फायदा है बेबी डोल जी। क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है, जब लाइट आए, मोबाइल चार्ज हो, दोबारा क्लास को देख सकते हो। हम तो क्लास को आपके लिए सेव कर देते हैं। आपका जब दिल करे, रात में 12 बजे, रात में 2 बजे, रात में 3 बजे, हमारी क्लास आपको मिलेगी प्रॉपर। आप परेशान नहीं होइए, आपको हमारी सारी क्लासेस सेव मोड में मिलेंगी। आप कभी भी कहीं से भी हमारी क्लास को देख सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। यात्री अत्यंत दूर से आए, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूपी में शाहजहानपुर से हैं, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, तो बिल्कुल राइट होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया गया है? विद्या
ये आप क्या लिख रहा हो? मांटू जी। अब बेटे ने ये आपने क्या लिखा है, आपने इसमें बंगाली भाषा लिखी है, तमिल भाषा लिखी है, हमें भी नहीं आती, हमें देर से पढ़ पाते हैं ज़्यादा, हमें भी देखिए और कोई भाषाएं जो है हमें ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आप लिख रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, तो ठीक है आप आ जाइए। मांटू जी आपको मैंने रोका थोड़ी ना है, आप आ जाइए, आपकी क्लास है। देर से समझ में आता है आपने लिखा क्या है। तो प्यारे साथियों, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? जब बड़ा आ प्लस आ मिलकर आपका आ ही बने, तो आ और आ मिलकर आ बनता है, तो वहां पर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा आपके यहां से दीर्घ स्वर संधि। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, विद्या प्लस आलय। तो जिनका भी आंसर आ रहा है विद्या प्लस आलय, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, आपको दिया गया है द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी, तो ये एक वर्ड आप लोग को यहां पर दिया गया है, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि आपका करेक्ट आंसर। देखिए द्वापी, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, दो प्लस अपी, तो यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दो प्लस अपी। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दो प्लस अपी। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल आपकी क्लास है, आप लोग कभी भी यहां पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राजकुमार। राजकुमार का मतलब दोस्तों क्या होता है? राजकुमार का मतलब क्या होता है? राजा का कुमार। राजकुमार का मतलब राजा का बेटा, राजा का कुमार। तो इसमें हमारा हो जाएगा समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें समास कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं, 5 मिनट, बस 5 मिनट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है तत्पुरुष, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, द्विगु समास। मैंने कल आपको पढ़ाया था, द्विगु समास उस समास को बोलते हैं जिसका प्रथम पद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो संख्यावाची हो। तो राजा रानी, पीताम्बर, भूदेव, ये देखा त्रिभुवन, तो त्रि का मतलब 3 भुवन। तो यहां पर आप लोग का समास कौन सा हो जाएगा? त्रिभुवन, ठीक है। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उस समास को बोलते हैं द्विगु समास। ओके, वेस्ट बंगाल से हैं, ओके ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरजिन के। तो इन पंक्तियों में भाई कौन सा अलंकार होगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, और आप मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरीन के। तो देखिए मुख कमल दे रखा है, कमल के समान मुख, और मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, ध्यान दीजिएगा। पहले भी दोस्तों मैंने आप लोग को क्या बताया है, यहां पर मुख कमल का मतलब होता है मुख रूपी कमल। तो जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप करके, तो जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रूपक अलंकार, बिल्कुल राइट होगा, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, मैं है उर्वशी समान। तो भाई इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? चलिए बताइए। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। एक तो मांडू जी पता नहीं आप क्या लिख रहा हो, मुझे भी जो है एकदम से मैंने कहा कि हमें ये सब चीजें मतलब ये भाषा नहीं आती है, ओके ना। बंगाली भाषा में आप लिख रहे हैं। तो पुलिस का अगर आपका इंटरव्यू है मांटू जी, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके एग्जाम में आए उसको देखिए। हम तो आप लोग को भी एसएससी जीडी की तैयारी करा रहे हैं। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, मैं है उर्वशी समान। तो देखिए 3 बार उर्वशी आ रहा है, 3 बार उर्वशी आ रहा है, तीनों बारी उर्वशी का मतलब आपका अलग है।
3 बार, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला नहीं था, 3 बार आपका उर्वशी शब्द आ रहा है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बह रहा है वह पाए बह रहा है, सोना धतूरा, वैसे ही उर्वशी शब्द 3 बार आ रहा है। एक उर्वशी का मतलब है ये जो अप्सरा वाली उर्वशी होती है वो उर्वशी हो गया। दूसरी जो उर्वशी दे रखा है उसको बोलते हैं हृदय में बसी। दूसरा उर्वशी का दोस्तों मतलब क्या है, जो हृदय में बसी होती है। और तीसरा जो उर्वशी आप लोग को दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है दोस्तों कंठहार यानी कि कंठमाला। ठीक है ना, कंठहार यानी कि कंठमाला। तो दोस्तों तीनों उर्वशी में इन तीनों का मतलब अलग अलग है। जहां पर शब्द एक हो, उनके मतलब अलग अलग हो, तो वहां पर आपका अलंकार होता है यमक अलंकार होता है। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है यमक अलंकार, बिल्कुल राइट है। तो तनु, रवि, चौधरी, परम, जितने भी लोग हैं, तो भाई जिनका भी आंसर आप लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, आज की क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग अपनी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।